अथर्व नामक गिट्टीकरणाला राहणाऱ्या मुलाचा एक हत्या करण्यात आली होती, याचंच आज पेच उघड झालेलं आहे. आज पहाटेच 3 आरोपींना पोलिसांनी पकडण्यात यश संपादन केलं आहे. पण यामध्ये बघण्यासारखं एक हे होतं की कमीत कमी 20 ते 25 दिवसापासून ह्या मर्डरची प्लॅनिंग, त्यांनी किडनॅपिंगची प्लॅनिंग हे करून ठेवलेली होती. अशातच हनुमान जयंतीच्या दिवशीच त्यांनी ही प्लॅनिंगला यश प्राप्त केलं आणि ह्याच हनुमान जयंतीच्या रॅलीमधनं यांना अथर्वला एक त्याच्याच मित्राच्या सहाय्याने उचलण्यात आलं. अशात आता बघण्यालायक हे होतं की यांनी समोर त्या अथर्वसोबत केलेलं काय होतं. त्यांनी गाडीत त्याला घेऊन जाऊन अक्षरशः उंदीर मारण्याची औषध ही त्याला देण्यात आली होती. याच्यात तो बेशुद्ध न झाल्यामुळे एक बघण्यात आला की त्याच्याच दुपट्ट्याने त्याला मारण्याचा यश त्यांनी समोर वाढवला आणि याच्यात मृत्यू झाल्यावरती त्यांनी अक्षरशः ती गाडी नागपूरच्या बाहेर न नेता ती गाडी आपल्याच घरासमोर उभी करून आणि तिघही जण आपल्या घरी आरामात राहिले. आणि अशातच दुसऱ्या दिवशी ज्या दिवशी हा मोर्चा काढण्यात आला त्या मोर्चामध्येही हे लोक दुरून लक्ष ठेवून होते की यामध्ये काय होईल. पण ज्या वेळेस या प्रकरणाचा उलगडा सोशल मीडियावरती फोटो सहित व्हायरल करण्यात आला त्यावेळेस हे घबरावले आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी सकाळी ही बॉडी, त्या अर्थावरचा जो मृत शरीर होता हा एका पोत्यामध्ये गुंडाळून अक्षरशः नागपूरपासून 28 किलोमीटर दूर हे कळमेश्वर परिक्षेत्रातील एरियामध्ये फेकण्यात आलं. अशात आता बघण्यात आलं की यानंतर आता पोलिसांसमक्ष एक कडी कुठनं जुळणार होती ही नाही, परंतु शून्यातून पोलिसांनी जग निर्माण केलं आणि आज पहाटेच यांना पकडण्यात आलं. आता बघण्यासारखं हे होतं की यांनी केलं काय होतं. फक्त स्वतःच्या कर्जापोटी 40 ते 50 लाख रुपये यांच्या वडिलांकडनं मागायचं आणि याचा सुपूत करायचा, परंतु सुपूत न करता याचाच त्याची हत्या करण्यात आली. आता हेच बघण्यात येईल की या मागचं कारणही तसंच होतं. परंतु याच्यामध्ये नागपूरचे रवींद्र कुमार सिंगल एसीपी यांनी एक पत्रपरिषद घेतली आणि याचा सारा उलगडा हा सांगण्यात आला. मर्डरच्या एक खुनाच्या केस दाखल झालेल्या आहे गिट्टीकरण पोलीस स्टेशनची हद्दीमध्ये, पोलीस स्टेशनमध्ये. आणि त्याच्यात एक मुलगा 14 वर्षाचा होता अथर्व म्हणून, त्याचा खून झालेला आहे. एक फार सेन्सिटिव्ह इश्यू होता. तो डिसअपियर झाला होता 2 तारीखला मिरवणूकमधून आणि त्याच्यानंतर त्याचे काय शोध लागत नव्हता. शेवटी जिथे तो दिसला होता ते आम्हाला फुटेज मिळाले होते आणि फुटेजमधून त्याच्यानंतर म्हणजे कोणासोबत तो गेला आणि काय झालेल्यानंतर आम्ही भरपूर शोधलं त्या दिवशी रात्री आणि पुढच्या दिवशीही, आणि ते काय शोध लागत नव्हता. शेवटी मग त्याच्यानंतर आपण ड्रोन वगैरे बाकीचे जे फुटेज घेतले, आतमध्ये जाऊन बघितलं, कारण समोरच एक जंगल सारखं आहे, तिथे पण आमची टीम सगळी लागलेली होती, परंतु काही शोध लागत नव्हता आणि त्याच्यानंतर काही एज्युकेशन पण झालं होतं. परंतु शेवटी काल जे आहे आम्ही डिटेक्ट केलेलं आहे गुन्हा. त्याच्यात 3 आरोपी ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत. त्याच्या PCची म्हणजे कोर्टासमोर आपण घेऊन गेलेलो आहे. पुढची आमची याच्यात कारवाई चालू आहे आणि आम्हाला जे लिंक्स लागत होते ते जे आहे ते लिंक्स लागलेले, वी गॉट दी एव्हिडन्स ऑल्सो. आणि त्याशिवाय कोणाच्या काय काय सहभाग कसेच होता तीही सगळी माहिती आम्हाला मिळालेली आहे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे त्याच्यात त्यांनी कशासाठी हे केला आणि केव्हापासून त्यांनी प्लॅनिंग केली होती ही सगळी माहिती आम्हाला मिळालेली आहे. त्याच्यात जे मेन आहे त्याची जी तयारी होती, जवळपास 20-25 दिवस अगोदर त्यांची ही तयारी होती चालू. हे आज त्यांच्याशी इंटरोगेशन करताना आम्हाला ही माहिती मिळालेली आहे. आणि जो मृतक आहे मुलगा, त्याची म्हणजे ओळख होती, त्याचा मित्र होता जय म्हणून जे आहे, त्याच्याशी मैत्री होती त्याची आणि त्यांना तो व्यवस्थित ओळखत होता. आणि जो शेवटचा जो पॉइंट आहे तिथून तो त्याच्या सोबतच गेलाय, कारण त्याचे मागे काही मुले होते ते पण आम्हाला सापडलेलं आहे. म्हणजे लास्ट सीन इज विजिबल क्लिअरली दॅट विथ whom दॅट चाइल्ड इज गॉन. आणि नंतर मग त्याच्यानंतर ती काय काय कोण कारवाई झालेली ती सगळी
डिटेक्ट झालेली. आमची जे क्राईम ब्रांच आहे, आमचे झोनल ऑफिसर्स आहे, जॉईंट सीपी आणि सगळे वरिष्ठ अधिकारी याच्यात होते लागलेले की हे लवकरात लवकर डिटेक्ट झाला पाहिजे. परंतु ते टेक्निकल एव्हिडन्सच्या आधारावरून, सीसीटीव्ही फुटेजेसचे आधारावरून ते आपण एस्टॅब्लिश केलेलं आणि त्यांची जी पुढची आपण इंटरोगेशन केलेले त्याच्यात निष्पन्न होत आहे की कोण आरोपी आहे याच्यात, त्यांनी कोणते वाहनाचा वापर केलेला आहे, किती वाजतात, कुठे ते होते, ते सगळं आता व्हेरिफिकेशन चालू आहे. आमची जे पोलिसनी भरपूर प्रयत्न याच्यात केले, कारण दिस वॉज अ ब्लाइंड मर्डर इनिशियली. म्हणजे काही सुराग लागत नव्हता आम्हाला. जवळपास 1.5 दिवस त्याच्यात गेला. फाइनली डिटेक्ट हो गया है. 3 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है. आगे की कार्रवाई हमारी इसमें चालू है. ये जो है 3 लोग जो है वो तो क्लियर कट इसमें निष्पन्न हो रहे हैं. इसके अलावा वो किस किस से टच में थे, किसी ने इसमें कोई डिमांड की थी क्या, वो सब अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा. क्योंकि ये लगभग 9:51 से 10 बजे रात के टाइम पे उसका लास्ट ये था, तो वहीं से उसका किडनैप किया गया था. और किडनैप होने के बाद में उसको जब लेके गए उसको, और नेक्स्ट डे मतलब रात के टाइम पे उसको जो है इन्होंने मर्डर किया है. सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उसमें, वो अभी टाइम एस्टेब्लिश हो जाएगा एग्जैक्ट जो है, परंतु उनके कहने के हिसाब से इस तरह से है अभी. और एक एक मंडल के साथ में उससे एक मतलब दत्तक अधिकारी जो बोलते हैं वो भी दिया गया था. सो उसमें काफी अच्छी संख्या में हमारे पुलिस स्टाफ था. रोड के ऊपर भी बंदोबस्त था, मंडल के साथ भी बंदोबस्त था, और क्योंकि पूरे शहर में उस टाइम पे चल रहे थे, पूरे शहर में बंदोबस्त था. गाडीतच हत्या करण्यात आली की काही विशिष्ट स्पॉट तय केला होता या मुलांनी? जे आम्हाला त्यांनी माहिती दिलेली ती थांबून त्याला म्हणजे ते सुरुवातीला त्याला एक उंदीरची जी औषध असतात उसको बेहोश करने के लिए पहले वो दी गई थी. और जब नहीं हुआ तो उसके बाद में उन्होंने जो उसके पास में एक गमछा था उसको यूज किया और उससे उसका स्मोदरिंग या उसको दबाया गया, और उसके बाद में उसकी डेथ हुई बच्चे की. परंतु उसको रोक के गाड़ी के अंदर ही उसका ऐसा हुआ है. वो अभी सब चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि इसमें टेक्निकल एडवाइस, फॉरेंसिक एडवाइस, ये सब आने के बाद में प्रूफ के साथ हम लोग बोल पाएंगे. क्योंकि आरोपी कुछ भी बोलेगा, बट उसने जो बताया आरोपियों ने वो इस तरह का है, परंतु 100% कंफर्मेशन एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद में पता चलेगा. देखिए, इसने जो है खंडनी का जो हमें बताया गया है वो लगभग 40 से 50 लाख की खंडनी मांगना चाहते थे, ऐसा उन्होंने बोला है. परंतु कोई उन्होंने फोन नहीं किया इसमें, क्योंकि पहले ही उस बच्चे को जो है इन्होंने मार दिया था. और मारना नहीं चाहते ऐसा उनका बोलना है, परंतु क्राइम तो हुआ ही है. आरोपी जो है 3 बच्चे हैं और उनकी उम्र काफी छोटी है. जैसे एक बच्चा है जिसकी 19 साल की एक उम्र है, दूसरे की 22 साल है, और तीसरे का भी 19 साल है. तो एक जो है इनमें से सब्जी का व्यापार करता है, दूसरा जो है वो भी इसी तरह से गाड़ी चलाता है, उसके पास गाड़ियां हैं, और तीसरा जो है उसका वो इसका मित्र ही है, और वो भी सब्जी इलेक्ट्रिशियन है, और इस तरह के काम लेता है, छोटे छोटे टेंडर्स लेता है. इंटर के पिता क्या काम करते थे? क्या उनको पता था कि इनके पास पैसा है जिसके लिए रैंसम किया? जी हाँ, ऐसा इनसे इंटरोगेशन में पता चला है कि ये जो है इनके पास में बहुत पैसा है, ऐसा इनको लगता था. और जो आरोपी हैं उनका भी, उन्होंने भी कुछ लोन लिया हुआ था, तो इनको मालूम था ये टारगेट है, इनका कुछ काम चल रहा है, इनके पास में बिल्डिंग भी बन रही है. इस तरह से उनको लालच आके और इस तरह से इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की. सर, ये बताएं कि 40 लाख की जो ये डिमांड करने वाले थे, किसने पैसा, उनकी जरूरत थी, आपको उसको 40 लाख रुपए? ये इंटरोगेशन में जब किया हमने तो उनका ये बोलना है कि इनके पास में जो है लोन लिया हुआ था, और घर में इनके जो है तीनों के यहाँ पे इस तरह से था. और उसके बाद में इनको प्लान इन्होंने किया कि एक ये पैसे को हम लोग तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लगभग 15-15 लाख रुपए, और बाकी जो बचेगा वो जो मेन इसमें जिसका हाथ है वो बाकी डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा देना है. सर, सबसे पहले कौन सा आरोपी अरेस्ट हुआ और किस टीम ने किया जाता है? ये जो है हमारी जो आज सुबह के समय उसमें जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि सभी लोग थे उसमें,
उसमें पुलिस, हमारी जो लोकल पुलिस है और क्राइम ब्रांच दोनों ने मिलकर उसको किया है, क्योंकि तीनों को इमीडिएटली उसमें किया गया। तो पहला जो है जो फर्स्ट स्पॉट पे वो प्राइवेट कैमरे से हमको, क्योंकि वो अंदर की साइड है, वो है। उसके बाद में उसको कोरिलेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए बाकी के जो कैमरास हैं उससे वो कोलैबोरेशन हो जी। ये लगभग 20 से 25 दिन से इनका प्लानिंग चल रहा था, और ये जहाँ पे प्लान किया वो स्पॉट भी हमको मिल गया है। और इन्होंने ये करने का, क्योंकि इसमें से जो एक आरोपी है उसने ये बताया कि उस दिन बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि हम किसी को शक भी नहीं होगा, मैं लेके आ जाऊंगा, और वैसे ही किया है इन्होंने। हाँ, ये प्लेस ऐसे कोई डिसाइड नहीं था, परंतु जी नहीं, हाँ, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि वो वापस जो है मिरुडू घूम के उसी रूट पे आने वाला था। तो इन्होंने बोला कि इसको, इस बच्चे को, कि तो हमारे साथ में चल, और उसको लेके गए, परंतु वहां का जो फुटेज होगा नहीं होगा ये शायद उनको मालूम नहीं था, इसीलिए आगे जाके हमको उसका फुटेज कोलैबोरेट हुआ है। और जिसकी गाड़ी यूज की गई थी, वो गाड़ी में ही बच्चे को रखा इन्होंने रात भर। उसको नेक्स्ट डे जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास इन्होंने कळमेश्वर की हद में इसको डिस्पोज ऑफ किया, या बॉडी को वहां पे डाला। रात भर जो गाड़ी में ही थी बॉडी, वो बच्चा भी अपने घर पे ही था, और जो बाकी के जो 2 लोग हैं वो भी अपने घर में चले गए थे, और इस तरह से था। वो भागने की उन्होंने कोशिश नहीं की, जो अभी तक हमको दिखा। काम करता था, क्योंकि ये सब्जी का इनका व्यापार था, और उसमें ये सभी लगभग 1-2 लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं, सब्जी के उसमें। जी, क्वालिफिकेशन जो है, एक तो पढ़ रहे हैं अभी जो है 12वीं के बाद में पढ़ाई, और बाकी जो 2 लोग हैं वो भी उसी तरह से। मी एक तो हे सांगू शकतोय की हा केस ही आम्ही फार सिरियसली घेतलेला आहे। हे जे आहे एक ते वरिष्ठ म्हणजे एसीपी रँकचे अधिकाऱ्यांनी आम्ही हे इन्व्हेस्टिगेशन दिलेले आहे। म्हणजे आता एसीपी याचे आयु असणार आहे। दुसरा, ज्याचे जे एव्हिडन्स आपल्याला मिळते ते आपण टेक्निकल ग्राउंडवर त्याला कोलॅबोरेट करतो आहे, तो एक दुसरा आहे। तिसरा आहे की कुठेतरी मला असं वाटतंय की सोसायटीच्या फार मोठा याच्यात रोल आहे। म्हणजे 19-22 वर्षाचे जर मुले असं करताय आणि प्लॅनिंग करून करताय, म्हणजे कुठली डायरेक्शन मध्ये आपण जातोय। चौथा असा आहे की आपण जर कोणी जर असं केला तर तो वाचू शकत नाही, एवढा मी सांगू शकतोय। आणि याच्यात पण आपण 2 दिवस गेले आपले, परंतु शेवटी ते सापडले, आणि नोबडी कॅन बी अवे फ्रॉम लॉ, हे मी सांगू शकतो। आणि त्याच्यावर आपण मोठी जे कारवाई आहे ते अपन जरूर करना है। भी गाड़ियां आई हैं, लगभग 2 गाड़ियां अभी तक हैं, वो हमने ताबे में ले रहे हैं। एक तो है ऑलरेडी, और भी ले रहे हैं। और इसमें जो जिन जिन का भी है कारण, अभी मैं सब चीजें बता नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। जो भी टेक्निकल इसमें चीजें हैं वो हम सब लोग इसमें कर रहे हैं, सब चीजें। नहीं, जैसा मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इसमें अगर आप देखें तो क्राइम ब्रांच की सभी इसमें स्क्वाड लगे हुए थे। हमारे डीसीपी और जोनल में भी इसी तरह से डीसीपी और हमारे जो पीआई सब लोग इसमें लगे हुए थे। ऐसे टीम नहीं, पूरा का पूरा कमिश्नरेट के सामने एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अनडिटेक्टेड था, छोटे बच्चे का मर्डर था, मिसिंग था, इसलिए हम सब। देखिए, जैसा आपने बताया कि हम टेक्निकल इस पे और ई साक्ष्य जो है हमारी सभी चीजें हम इसमें कर रहे हैं। और पहले के बारे में, केस के बारे में बता नहीं सकता, कि वो पुराना केस है जो छूटा है। तो इस केस में हमने बताया कि एसीपी इसमें आईओ हैं, और हम सब लोग इसको क्लोजली देख रहे हैं। आज भी जो हमने डिटेक्शन ब्रांच में जाके, हमारे जॉइंट सीपी साहब थे, सभी एडिशनल सीपी थे, हम सब ने वही सब चीजें इसमें की है। तो ई साक्ष्य जो है सबका ही होना चाहिए, ताकि कल को कोई मुकर ना जाए कि ऐसा हुआ ही नहीं था। तो इसलिए हम टेक्निकली जो बेस्ट हो सकता है वो इसमें। तो देखिए, एक तो जो मैयत है उसको था ही, बट इसमें जो आरोपी के किया है ये करना नहीं चाहिए। चीजें काफी गलत हो रही हैं। अब किसने किया वो दूसरा एक भाग है, परंतु सिर्फ इसी पे ना रहते हुए, क्योंकि हमने जो, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्निकल जो है, किसका क्या भाग था, कौन कहाँ था, ये सब चीजें हमारे पास में आ गई हैं।
और फुटेजेस भी हैं उनकी। बाकी जो सब चीजें मैं नहीं बता, परंतु इसमें हमारे पास में टेक्निकली बहुत साउंड है। परंतु मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमको थोड़ा संयम रखना चाहिए, हमारे लोगों को भी, अगर किसी ने ऐसा किया है, या मीडिया की तरफ से भी। काफी मैंने मीडिया के लोगों के भी देखे हैं, उन्होंने भी इसको अपलोड किया है, तो इससे केस वीक होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। परंतु सब लोगों को ये नहीं कर सकते आपण, ही आपली समजदारी की त्यांनी दिशाभूल करण्याचा एक प्रयत्न केला। तो आरोपी पण होता तिथे आणि तो लांबून बघत होता। आता ते आपण शोधतोय ते कुठपर्यंत होता, हा पण त्यांनी दिशाभूल करण्याचा पण प्रयत्न केला होता त्याच्यात। So there are also reports going on that the boy was killed after the protest. Is it true? No, it is not so. But of course, they were a little panic, and because of that, it might have happened. And they are saying so at the moment. परंतु ये होने के बाद में हुआ है, ऐसा हमको अभी तक नजर नहीं आया इसमें। ओळखीचा जो होता ना ते जे मुले आहेत ते मी सांगितलं, ते 1-2 मुले त्याच्यात होते। थँक्यू। अशात बघण्यात आलं आहे की जे CP साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे काय 18 ते 20-22 ह्या वयोगटातील मुलं असे कृत्य करतात। आता याच परिस्थितीमध्ये किती कठोर कायदे याच्यामध्ये लागू करतील आणि CCTV फुटेज, तांत्रिक बाबी अशात आता या आरोपींना कुठपर्यंत सजा मिळवण्यात येईल हे, आणि याच्यामध्ये प्राथमिक पाहता आता ह्या पूर्ण चार्ज हा ACP बघणार आहेत। त्यामुळे आता हा कुठेही आरोपी पळणार नाही याचंही समक्ष समोर येत आहे। अशाच बातम्या पाहण्यासाठी तुम्ही बघत राहा नागेश चित्रमाळसह उद्गार।